नमस्कार दोस्तों। बीएससी एजी एक बहुत ही पॉपुलर डिग्री कोर्स है जिसे अगर आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम बताएंगे कि आपको कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं बीएससी एजी करने के बाद। तो ये गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बीएससी एग्रीकल्चर का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। यह एक 4 वर्षीय कोर्स है जिसे कंप्लीट करने के बाद आप स्नातक एग्रीकल्चर स्नातक की डिग्री आपको मिल जाती है। इसे कंप्लीट करने के बाद इजीली आप आईबीपीएस एसओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईबीपीएस के माध्यम से, यानी बैंकिंग सेक्टर में, ये एक एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत ही पॉपुलर वैकेंसी है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है क्योंकि इसमें केवल एग्रीकल्चर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड फ़ायदा है, आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। आप जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में अभी भी बहुत सारी संभावनाएं, हमारे यहाँ जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो काफ़ी कम है विकसित देशों की अपेक्षा। तो यहाँ पर अभी बहुत सारी संभावनाएं एग्रीकल्चर फील्ड में हैं। तो यहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारे सीड्स के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, या फिर कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप रिसर्च भी कर सकते हैं। अब इसके लिए आप बीएससी करने के बाद एमएससी कर सकते हैं। एमएससी करने के साथ ही आप चाहें तो यहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। तीसरा जो फ़ायदा है वो है एफसीआई। एफसीआई से भी वैकेंसी निकलती है, एक पॉपुलर वैकेंसी है जो कि एजीएम टेक्निकल के नाम से है। तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, खास करके अगर आप एग्रीकल्चर से बीएससी किए हुए हैं तो। चौथा बड़ा फ़ायदा है, आप नाबार्ड में जा सकते हैं। अब नाबार्ड के लिए जो वैकेंसीज़ निकलती हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद ईजिली आप एग्ज़ाम जो होते हैं उन एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद ईजिली आप इसमें जॉब कर सकते हैं। काफ़ी पॉपुलर यहाँ पर जॉब्स होते हैं। इसके अलावा जो पांचवा फ़ायदा वो है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो आप ईजिली एमएससी करने के बाद एप्लीकेबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब इसके लिए आपको नेट जेआरएफ क्लियर करना पड़ेगा। आप नेट अगर क्लियर हैं तो ईजिली आप जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई करके इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने इसके रिगार्डिंग हमने पहले ही वीडियो बनाई हुई है, आप इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट से देख सकते हैं। इसके बाद छठा फ़ायदा है फॉरेस्ट ऑफिसर, आप इजीली बन सकते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर में एग्रीकल्चर वालों को थोड़ा सा प्राथमिकता दिया जाता है, तो आप एग्रीकल्चर से अगर हैं तो फॉरेस्ट ऑफिसर भी बन सकते हैं। सातवां फ़ायदा है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी आप जा सकते हैं। इसमें भी अच्छी खासी संभावनाएं होती हैं एग्रीकल्चर वालों के लिए। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं जो कि आपको ईजिली जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको 15 से 18,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ती जाएगी। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा डिग्री है जिसकी डिमांड अभी के समय में बहुत ज़्यादा है और काफ़ी पॉपुलर भी मानी जाती है। आठवां फ़ायदा है, आप कोई भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अप्लाई कर सकते हैं जिसमें स्नातक मांगा गया हो। तो अगर आपने बीएससी एजी किया है तो आपने स्नातक कंप्लीट कर लिया, और बीएससी एजी का स्नातक या फिर कोई भी स्नातक डिग्री अगर मांगी गई है, खास करके किसी खास सब्जेक्ट को कोड करके नहीं मांगी गई है, तो आप उसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप एसएससी में अप्लाई कर सकते हैं, आप बैंकिंग में जा सकते हैं, आप सिविल सर्विस में जा सकते हैं, तो आप पीसीएस में जा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिल जाती हैं। आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट में लिख के। अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।